मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, हम थोड़ा मार्केट होके आते हैं। क्या तुम बाजार जा रही हो? बहू, तू बाजार जा रही है और वो भी इन कपड़ों में? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? कुछ खराबी है क्या इन कपड़ों में? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? तुझे तो कभी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। बाहर जाएगी तू ये कपड़े पहन के, क्या देखेंगे लोग और समाज क्या बोलेगा कि ये इस घर की बहू है या फिर छोटी बच्ची? पर मम्मी जी। पायल सही बोल रही है मम्मी जी, तुम जाओ और अपनी ड्रेस चेंज कर दो। क्या सही बोल रही है मम्मी जी? मुझे तो कुछ भी खराबी नहीं लग रही इन कपड़ों में। दिक्कत क्या है इन कपड़ों में, क्या खराबी है? और मैंने तो शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, कैसे रहती हूँ। मैंने सब कुछ बताया था आपको। अब मैं तो चेंज नहीं कर रही। अरे बहू, समाज में रहते हैं ना तो समाज का भी देखना पड़ता है। तुम अपनी नहीं चलाओगी? जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। मैं तुझे बाजार जाने के लिए नहीं रोक रही, कपड़े बदलने के लिए बोल रही हूँ। जा कपड़े बदल के आ। मम्मी जी, मैं कोई ड्रेस चेंज नहीं करने वाली। और क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? और मम्मी जी, ये ड्रेस मुझे आपके बेटे ने ही गिफ्ट की थी। मुझे इन्होंने ही मुझे दिलाई है, मैं खुद से नहीं लेके आई ये ड्रेस। जब आपके बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, जब ये ही नहीं रोक रहे मुझे ये ड्रेस पहनने से, फिर आप क्यों रोक रही हो? अरे पायल, मैंने कब दिलाई तुम्हें ये ड्रेस और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे भी ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। क्या अब तुम भी झूठ बोल रही हो? ठीक है, तुमने नहीं दिलाई ना ये ड्रेस, तुमने नहीं दिलाई तो मैं खुद से लेके आई हूँ। और जब मैं खुद से ये ड्रेस लेके आई हूँ तो सीधी सी बात है, ये ड्रेस मुझे पसंद आई होगी तभी तो मैंने खरीदी होगी। तो ये ड्रेस मेरी फेवरेट भी रही होगी। ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करने वाली। मैंने तो क्लियर मना कर दिया कि अब मैं तो यही ड्रेस पहन के बाहर मार्केट जाऊंगी। बेटा, मैंने तुझे बोल दिया है, तू बहू को इन कपड़ों में बाहर नहीं लेके जाएगा। पायल, माँ ने बोल दिया ना कि चेंज करके आओ, तो चेंज करके आओ ड्रेस। मैंने भी कुछ कहा होगा, शायद आपने क्लियर नहीं सुना होगा। और वैसे भी जो इंसान माँ के सामने बीवी का साथ छोड़ दे, उस इंसान से अब मैं उम्मीद भी क्या करूँ? पायल, अब ज्यादा बहस मत करो। माँ ने जो बोला है सिर्फ उतना ही करो। मैंने भी शायद कुछ कहा है, आपको सुनाई नहीं दिया क्या कि अब मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करूंगी? माँ तुमसे बड़ी है, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। मम्मी जी बड़ी है तो इसका मतलब क्या? क्या मैं अपने हिसाब से जीना ही छोड़ दूं? और मम्मी जी बड़ी है तो क्या उन्हें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए? अरे बहू, हम समाज में रहते हैं, हमें समाज के हिसाब से चलना चाहिए। यदि हम समाज से बाहर चलेंगे तो समाज हमें अपने समाज से निकाल के बाहर फेंक देगा। मैंने तो आज तक पड़ोस में किसी की भी बहू को ऐसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। मम्मी जी, क्या हाथों की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? मम्मी जी, सबका अलग अलग अंदाज होना है रहने का और खाने का। कौन बाजार कैसे जा रही है और कैसे नहीं, मुझे उन सबसे क्या। इसलिए सबको आप अपने अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है और पर्सनल लाइफ है। जो जैसे चाहेगा वैसे रहेगा। मैंने कभी अपनी बेटी तक को परमिशन नहीं दी ये ऐसे छोटे कपड़े पहनने की। और तू तो हमारे घर की बहू है, तू कैसे जा सकती है इन कपड़ों में बाहर? मम्मी जी, भले ही आपने अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी होगी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी परमिशन दे रखी थी कहीं भी आने जाने, कुछ भी पहनने खाने पीने की। और मम्मी जी, वैसे भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं किया जाता। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा ना ही तो मैंने अपने मायके में किसी का तोड़ा और ना ही यहाँ किसी का तोड़ा। अरे मम्मी जी, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी, जो चाहूंगी वो पहनूंगी, क्योंकि लाइफ तो मेरी है ना, मेरी जिंदगी है ये। अच्छा, तेरा बहू होने का ये नतीजा है कि जो तू बोलेगी वो मैं करूंगी, अपनी सास से अपनी मनमर्जी करवाएगी? मम्मी जी, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सामने वाले इंसान को अपने हिसाब से बनाऊं, और ना ही मुझे ये शौक है कि मैं उसकी तरह बनूं। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ और सामने वाला इंसान भी जैसा है वो वैसे ही अच्छा है। अरे मम्मी जी, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अरे क्यों किसी को अपने अनुसार चेंज करें? अरे मम्मी जी, कम से कम बहुओं को खाने पीने, पहनने में, घूमने में, इन सब में तो रोक टोक मत करो।
कितनी तेज चपड़ चपड़ जुबान चला रही है। अरे भूल गई है क्या, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं कि जो तेरा जी चाहे वो करेगी। इसके हिसाब से तो मम्मी जी आपका भी ये मायका नहीं ससुराल है, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, ठीक है, समझ गई तुम? इसको तो मम्मी जी मैंने भी अपना घर ही समझा है, लेकिन एक औरत की उम्मीद होती है ना कि ससुराल में किसी का साथ हो या ना हो, पति का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, पत्नी को समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और जब पति ऐसा ना करे तब उम्मीद टूट जाती है। अब तो मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। और ससुराल का घर तब एक लड़की को अपना लगता है जब उसका पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करे और सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखे, वो उसकी खुशी देखे, ना कि समाज की। और मम्मी जी आपको तो बड़े अच्छे से पता होगा, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तब वह सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से ही रखती है। उसकी सारी उम्मीदें उसके पति से ही होती है कि ससुराल में और कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन पति उसको हमेशा समझेगा, वह हमेशा उसका साथ देगा, हर चीज में वह अपनी पत्नी का सपोर्ट करेगा। और पति तुम्हारी तरह होना नीरज, जो अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को ही झूठा बना दे, माँ के सामने अपनी पत्नी को झूठ बोलता हो, फिर ऐसी लड़की को अपने पति से ससुराल में कोई भी उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि जब उसका पति ही पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, वह अपनी माँ के सामने उसे ही नकार रहा है, फिर किसी से क्या ही उम्मीद करे। फिर तो ससुराल में लोग उसको नीचा दिखाएंगे ही ना। जब पति ही इज्जत नहीं दे रहा, फिर दूसरों से उम्मीद ही क्या रखना। मैं आप दोनों से एक बात बोल देती हूँ, यदि मैं बाहर जाऊंगी, बाजार जाऊंगी, तो मैं इन्हीं कपड़ों में बाहर जाऊंगी, वरना मैं फिर कहीं नहीं जा रही। बेटा जा समझा ले अपनी बीवी को। हाँ मैं अभी जाता हूँ, अभी समझाता हूँ मैं उसको। वो एक्चुअली माँ वो ऐसे माहौल में रही नहीं है ना, इसलिए माँ उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी, आप टेंशन मत लो माँ। बस मैं अभी जाता हूँ और उसे समझाता हूँ, वो मुझे पता है जरूर समझेगी। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को। अरे पायल क्या है, इतनी सी बात पे क्यों बवाल मचा रही हो? ये इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी ही बात होगी। जब तुमको कोई नीचा दिखाएगा ना तब पता चलेगा। क्या नीचा दिखाया? किसने नीचा दिखाया तुम्हें? तुमने दिखाया, तुमने साफ मना कर दिया। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई? अब तुम ही बताओ, ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई मुझे, या फिर मैं खुद लेके आई हूँ ये ड्रेस? बोलो बोलो, तुमने झूठ क्यों बोला? पायल तुम्हें पता तो है ना, माँ पुराने ख्यालातों की है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। हम एक काम करते हैं, तुम ये ड्रेस किसी बैग में पैक कर लो और यहाँ से तुम साड़ी या सूट पहन के चलो। हम बाहर मार्केट में किसी मॉल में जाके ड्रेस चेंज कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो या तुम्हें मैं छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ? क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो मैं यहाँ से सूट या साड़ी पहन के जाऊँ और बाहर मॉल में जाके अपने ड्रेस चेंज करूँ? हम दोनों शादीशुदा हैं, भूलो मत। ये सब हरकतें मैं नहीं करने वाली। मैं यहाँ से कोई साड़ी या सूट नहीं पहन के जाने वाली। मैं यहाँ से जाऊंगी तो यही ड्रेस पहन के जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। पायल तुम तो समझो यार, माँ तो नहीं समझ रही। तुम दोनों ने तो मुझे अपने बीच में फंसा दिया है। अरे यार तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तुम खुद को सही दिखाने के लिए अपनी पत्नी को झूठा बना सकते हो और कुछ नहीं। अरे मुझे क्यों बदल रहे हो? मुझे बदलने की कोशिश मत करो। यदि बदलना ही है तो अपनी माँ की सोच को बदलो। जाओ, सब बहू या पत्नी को ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? उसे ही क्यों बदलना पड़ता है? थोड़ा सा तो सास को भी बदलना चाहिए ना। क्यों बहू और बेटी को ही बदलना पड़ता है? थोड़ा बहुत तो ससुराल वाले भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना अपनी बहू के लिए। ऐसा नहीं होता है पायल, जो तुम कह रही हो वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को तो नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें जरूर समझा सकता हूँ, और तुम्हें समझना भी चाहिए। सही है, मुझे ही बदलना पड़ेगा, मुझे ही समझौता करना पड़ेगा अपने साथ, और कुछ नहीं। तो हाय दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? आज की इस कहानी में कौन गलत है और कौन सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।
और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे और देखने को आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।